मोबाइल देख रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, स्टॉक्स में आज कैसा रहा आप लोगों का? ये बताओ ना, ये क्या चीज है? एक ही दिन आपने कार्तिक सर क्लास देखा था। मैं डेली बेसिस पे आती हूँ, सेम टाइमिंग पे 12 से 1। कभी कभी जल्दी भी आ जाती हूँ, तो आप मेरा क्लासेस डेली बेसिस का स्टॉक्स का देखेंगे तो स्टॉक्स का व्यू आपका धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, कैसा रहा? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? स्टॉक्स बढ़िया बढ़िया बढ़िया, स्टॉक्स बताइए। बहुत अच्छा। चलिए भाई। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। आप लोगों का कैसा रहा? पोजिशनली ऑलमोस्ट डन, बेहतरीन स्टॉक्स मिले थे इस महीना हमको पोजिशनली। आई होप आप सभी लोगों का ये महीना पोजिशनली बहुत अच्छा रहा होगा। कोई एनीवन जिसको लगा कि नहीं पोजिशनली मेरे पास ये वाला स्टॉक है और मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें हुआ क्या है, अगर ऐसा कोई स्टॉक आपके पास है पोजिशनली तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बिल्कुल उसका हिस्टोरिकल चेक करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी थ्योरी के अलावा नया क्या हुआ है उसके अंदर। नहीं साहिल अरोड़ा सर, मैं वो स्टॉक को जाना प्रेफर नहीं करूंगी। उसके पीछे का रीजन है क्या कि वो अभी अभी रिसेंटली एड हुआ है, वॉल्यूम्स होगा नहीं एफ&ओ में, सिर्फ और सिर्फ कैश में वो ट्रेड जनरली होता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, उस चीज का मुझे आंसर देना। आप मुझे बताइए, अगर हम रिटर्न इन परसेंटेज में अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 1% का प्रॉफिट या 1% का स्टॉप लॉस जो भी हो, एक्स वाई जेड आपका जो भी रेशियो हो, आप मुझे बताइए अगर आपको डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा एंड देन फिर आंसर करिएगा। अगर आप डिसिप्लिन वे में ट्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा कैपिटल यूज करके आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं या कम कैपिटल यूज करके भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। आप मुझे बताइए। हम हमेशा कहते हैं कि आप डिसिप्लिन वे में चाहिए, स्टार्टिंग करिए छोटे से, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करिए, यह हमारा होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये जो चीजें हम बोल रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक अगर हम जानेंगे तो चीजें हमको समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक हमको बनाना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, मान के चलिए कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। चलिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लोग हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लोग हैं। यहाँ पे दोनों के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। दोनों के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा परसेंटेज पे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा या कम परसेंटेज पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उसका आंसर मुझे दीजिएगा। ये वाला जो पर्सन है ये 1% का प्रॉफिट बनाता है और 1% का स्टॉप लॉस लेता है। ठीक है, ये वाला जो पर्सन है ये 10% का प्रॉफिट लेता है और 10% का ही स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि इंट्राडे में 10,000 रुपया गंवाने का इसके पास कैपेसिटी है कि वो गंवा सकता है। आप मुझे बताइए दोनों में से कौन प्रॉफिटेबल रहेगा? आप मुझे बताइए दोनों में से कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड करते टाइम ये सारी चीजें आप नहीं देखते हैं। ट्रेड करते टाइम आप ये सारी चीजें नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि 10% यानी कि मोर रिटर्न, सबसे ज्यादा पैसा 10% वाला रिटर्न बनाएगा। इसको 1-1% करके 10% जाने के लिए 10 दिन लगेगा और इतना तो ये एक दिन में ही कमा लेगा। आप कैलकुलेशंस देखेंगे तो सच में हैरान हो जाएंगे। देखिए, कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करेंगे। समझिए, इसके पास भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और इसके पास भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, एडजस्ट कर। अभी नहीं आएगी,
ठीक है, ये दो ऑप्शंस आपके पास है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये पर्सन 1% का है, ये पर्सन जो है वो 10% का है। मान के चलिए इन दोनों ने 10 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया, 10 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया, तो ये कितना बना लेगा? 10 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट बनाए तो कितना बना लेगा? चलिए एक काम करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम 2-2% ले लेते हैं। यानी कि आप लोग करते हैं ना 1:2 रेशो में ट्रेड करना, अगर हम वो वाला भी देखें तो उस तरीके से इसको समझिए। यहाँ पे फिर से देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ, हम यहाँ पे रेशो ले रहे हैं 1:2 का, यानी कि 1 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 2 रुपए का टारगेट रहेगा। इसके पास है 1 लाख रुपीस, इसके पास भी है 1 लाख रुपीस। अब बताइए, अगर ये 2-2% रोज का अर्न कर रहा है और ये 20% रोज का अर्न कर रहा है, समझिएगा, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 1 लाख का 20,000, 20% कितना हुआ? 20,000 रोज का। 1 लाख का 2% क्या हुआ? 2,000 पर डे का। ये समझ में आया? 10 दिन तक इन दोनों ने कंटिन्यू प्रॉफिट किया, 10 दिन तक इन दोनों ने कंटिन्यू प्रॉफिट किया। अब समझिए, इस पर्सन ने कितना प्रॉफिट किया? इस पर्सन का प्रॉफिट हो गया 20,000 का। इस पर्सन का प्रॉफिट कितना हो गया? इस पर्सन का प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। ठीक है, अब आप समझिए, इसने तो बहुत ज्यादा पैसा अर्निंग किया है। आपको लग रहा होगा कि ये वाला बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब हमेशा से तो वैसा नहीं होगा कि आप प्रॉफिटेबल ही रहे हमेशा। अब मान के चलिए, जो 10 दिन प्रॉफिट किया था, वो दोनों ने मिलकर 10 दिन कंटिन्यू लॉस किया। आप समझिए, इसके पास कैपिटल कितना हो गया? 1,20,000 का। इसके पास, बी वाले के पास कितना कैपिटल हो गया? बी वाले के पास कैपिटल हुआ 3 लाख का। अब समझिए, इसके पास कैपिटल हुआ 1,20,000 का, इसके पास कैपिटल हुआ 3 लाख का। ठीक है, अब दोनों ने सेम, मैंने क्या कहा, 2 रुपए का टारगेट लिया था तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। यानी कि यहाँ पे ये दोनों 10% का, ये 10% का लॉस कर रहा है और ये जो है ये कितने परसेंट का? ये 1% का लॉस कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, 1,20,000 का 1% कितना होगा? 1,200 रुपया। 1 लाख का, 1,20,000 का 1% निकालेंगे तो 1,200 रुपया। 3 लाख का 10% आप निकालेंगे तो कितना लॉस? दिन का 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। सेम इसने 10 दिन लॉस किया, इसने भी 10 दिन लॉस किया। अब आप मुझे बताइए, इसका 10 दिन का लॉस कितना हुआ? 12,000 का। इसका 10 दिन का लॉस कितना हुआ? 1,20,000 में से आप 12,000 हटा दीजिए, तब भी इस बंदे के पास 1,08,000 रुपया बचेगा। अब आप मुझे बताइए, ये आ गया 0 पे, विच वन इज बेटर? कौन सा बेटर है? बताइए आप, कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? बताइए। अब समझ में आया कि क्यों आपको बोला जाता है कि आप 1 महीने में चाहे 1 पोजीशन लीजिए, लेकिन महीने का 2 से 3% भी अगर मेंटेन कर रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। महीने का 3% हुआ तो साल का 36% होता है। अगर आप ये 3% एक पोजीशन पे भी निकाल ले रहे हैं तो इनफ है, हो चुका आपका। आप समझ में आया? डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना और बड़े परसेंटेज के रिटर्न्स पे जाना, आया समझ? चलिए, सुमित सिंह सर को समझ में नहीं आया, समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फैक्ट है, साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं हो रही है। हम ऑप्शंस में ट्रेड करके दिन का 4-5% का लॉस ले रहे हैं, 4-5% का हम प्रॉफिट ले रहे हैं। क्या है ये? अगर हम इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, 4% मिनिमम अगर आप ले रहे हैं, 22 दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, 18 दिन अगर आप प्रॉफिटेबल भी हैं, या चलिए 18 दिन क्यों ले रहे हैं, हम 15 दिन ही ले लेते हैं ना, आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। समझिए आप लोग, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं या किसी में भी XYZ स्टॉक्स में आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आप दिन का 3% कमा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन में तो और ज्यादा मिल जाता है। दिन का 3% कमाना, यानी कि अगर आप 15 दिन भी प्रॉफिटेबल है तो कितना परसेंट होता है? 55%। 15 में से 22 दिन में से लॉस करेंगे 7 दिन, मान के चलिए 2-2% आपने दे भी दिया तो 7 दूनी 14%।
कितना बचा? 4 में से 1 गया तो 3। आप समझिए ओवरऑल मोटा मोटा आप महीने भर का 20% अर्न कर रहे हैं तो साल का कितना हुआ? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? फिर क्यों उसके पीछे भागना है? उससे अच्छा है ना कि आप एक पोजीशन में 1% अर्न करिए। बहुत होता है अगर आपके पास 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 1% पे जाइए ना, यानी कि 100 रुपया आपको कमाना है, सिर्फ 100 रुपया सिर्फ कमाना है आपको। आप समझिए 10,000 रुपया लगाकर लिमिट लेकर 5 टाइम का 10 टाइम का इतना सारा लिमिट लेकर आप कमा रहे 1,000 रुपया, एक दिन का 10% अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि क्यों आपको बोला जाता है कि जो एक्चुअल है, जो जेन्युइन है, उस परसेंटेज पे जाइए, मिनिमम परसेंटेज पे जाइए और उस परसेंटेज पे ही काम करिए। आ गया सबको समझ में कि क्यों ऐसा बोला जाता है? सभी लोगों को आया समझ? अब बताइए, अगर ये आपको मालूम होगा तो क्या डिसिप्लिन वे में नहीं जाएंगे आप? क्या कम परसेंटेज पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा आज कौन सी तारीख हुई? 19। आज मंडे है। हम बात करेंगे ना थर्सडे के दिन, जिनके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं। आप लोग अगर नए हैं तो फिर से सुन लीजिए। हम लोगों ने नेक्स्ट लास्ट थर्सडे के दिन हम लोगों ने डिस्कशंस किया था। वो डिस्कशंस ऐसा था कि आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है। आपको एक एक्सेल मेंटेन करना है, 5 दिन के ट्रेड्स मेंटेन करना है, और वो ट्रेड्स वैसे होने चाहिए कि आप अपनी मर्जी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसा डेटा दिखाई दे रहा है उस डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा है डे 2, क्योंकि फ्राइडे हुआ, मंडे हुआ, अभी हमारे पास यहाँ से 3 दिन और है। 3 दिन और ट्रेड्स मेंटेन करिए और फिर आप मुझे बताइए, हम चेक करेंगे जो जो लोग स्टॉप लॉसेस ज्यादा जा रहे हैं, जो जो लोग लॉस में हैं, उनके नाम मुझे मालूम है। हम लोग उस पर डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? इसलिए आप ज्यादा के पीछे मत भागिए, रेगुलरिटी के पीछे भागिए। कम परसेंटेज भी आ रहा है कोई बात नहीं, 2% 3% स्टॉक्स में एक पोजीशन में 3 से 4 दिन 5 दिन में आराम से मिल जाता है। अगर आप सोचे कि मैंने 15,000 रुपया लगाया है, आप सोचे कि मैंने 15,000 रुपया लगाया है और 15,000 रुपए पे अगर मुझे 1,500 रुपया मिल रहा है तो ये अमाउंट मेरे लिए बहुत छोटा है, वो भी 4 दिन में। इतना तो मैं निफ्टी में ट्रेड करके या इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड करके या इंट्राडे कैश में ट्रेड करके इतना प्रॉफिट जितना मैं 4 दिन में कमा रहा हूँ उतना मैं एक दिन में कमा सकता हूँ। तो ये सोचिए जितना स्पीड में एक दिन में आ रहा है उतनी स्पीड में एक दिन में चला भी जाएगा। सो डिसिप्लिन रहिए। अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हैं तो मिनिमम आप रखें, मुझे 1% चाहिए, मुझे 2% चाहिए, इनफ है। उसका स्टॉप लॉस रखिए, प्रॉपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। अगर ये करेंगे तो सही होगा। सुमित सर आप अपना क्वेश्चंस बताइए ना, मैं यहीं पे हूँ, हम यहीं पे डिस्कशंस करेंगे आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ अन्याय क्यों होगा? आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देखिए मेरे चैनल पे, स्टॉक बाय आशियाना, कैसे आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद कैसे आपको रिजेक्ट करना है, रिजेक्शन का एक मेथड आपको दिया है, उसकी वीडियो आप जाकर देखिए। आप लोग वीडियोस आकर देखेंगे, फिर कमेंट्स आपके दिखाई देंगे कि हाँ आप लिटरली इंटरेस्टेड है नेक्स्ट एपिसोड सीखने में, तो फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड दिया जाएगा। लेकिन कमेंट्स आने चाहिए उतनी, उस स्पीड में आएंगे तब तो मुझे आगे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं और सच में आपको नीड है, ठीक है? तो आज मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं फिर कह रही हूँ, मैं हर बार कहती हूँ, जो चीजें भी होती है विदाउट रीजन नहीं, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, हर एक चीज के पीछे रीजन है। साइकोलॉजी पे काम करना, वेयर इज योर वीडियो ऑन यूट्यूब? आप मेरा चैनल सर्च करेंगे स्टॉक बाय आशियाना, उससे आपको मिल जाएगा। दिखा देती हूँ, ये देखिए स्क्रीन पर ये वाला चैनल है। सिंपली आप स्टॉक बाय आशियाना गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर सबसे पहले अगर आप पहली बार स्टॉक का वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वाला वीडियो देखने की जरूरत है। उसके बाद अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको ये वाला वीडियो देखने की जरूरत है। आप पहले ये वाला वीडियो देखेंगे और फिर आपको वो वाला वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है? गणेश सर, ये आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
मैम अगर इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना हो तो क्या वॉल्यूम मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। वॉल्यूम बताता है कि एक्चुअल में उस स्टॉक की कितनी डिमांड है। सर अब आप मुझे बताइए, उस स्टॉक के अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाना है, आपके पास 10 एग्जांपल है, 10 ऑप्शन है आपके पास, और 10 ऑप्शंस में आपने देखा कि ये वाले प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है, तो आपको कमाई का मौका सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड होगी वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा ना सर। तो कॉमन सी बात है, जिस स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम होगा वो स्टॉक अच्छा भागेगा सर, अच्छा मूवमेंट देगा, अच्छा भागेगा। इट मींस कि वॉल्यूम किस साइड में, उस साइड में वॉल्यूम होगा तो आपको उस डायरेक्शंस में दिखाई देगा। कॉल साइड में ज्यादा डिमांड होगी तो आपको उसको उस डायरेक्शंस में दिखाई देगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, क्या स्टॉक्स में 12 बजे के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप स्टॉक्स में 3 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया है शुभम रे सर, बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल नागेंद्र सर, हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सीखेंगे, कोई इशू नहीं है। आप नए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप सीख जाएंगे सर। और बताइए आप लोगों के क्वेश्चंस। चलिए मैं यहाँ पे हैंड्स डाउन कर देती हूँ सभी के। अभी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेस करिए, हम लोग बात करते हैं कुछ लोगों से, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ईश्वर प्रसाद सर हमें दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर प्रसाद सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। बिल्कुल सुमित सिंह सर, आप P1 C1 P2 C2 कर सकते हैं। अगर आपने सुबह वाला सर का लाइव क्लास नहीं देखा है तो जाकर देखिए, वहां पे 3 से 4 स्टॉक्स आपको मिले थे, चारों स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। देखिए मैं एक चीज आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से समझिए। जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से है, स्टॉक्स में कितने स्टॉक है? 223 स्टॉक। जो C1 P1 C2 P2 की लाइंस है उसमें जितने भी एफ एंड ओ में स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स पे ट्रेड किया जा सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे जानना है कि ये 223 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कितना एक्यूरेसी है, तो यहाँ पे समझिए ये 223 स्टॉक का जो मोटा मोटा एक्यूरेसी हमको मिल रहा है वो एक्यूरेसी मिल रहा है 30% का। अगर आपको इस एक्यूरेसी को जानना है कि ये काम करता है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 223 स्टॉक को डेली बेसिस पे 15 दिन तक ट्रेक करिए। एक एक्सेल बनाइए और 15 दिन तक सारी वैल्यूज लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि 223 में से 70% स्टॉक जो है वो टारगेट दिए हैं। शायद हो सकता है ये रेशियो और भी बढ़ जाए, लेकिन ये रेशियो कम होने के बहुत चांसेस है। उसमें जो 30% स्टॉक ऐसे रहेंगे जो मे भी आपके स्टॉप लॉस गए होंगे। तो एक्यूरेसी जानने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। आप सोचिए कि मैं पहला ट्रेड हूँ और पहले ट्रेड में ही अगर मुझे स्टॉप लॉस चला गया है तो सर की 70% एक्यूरेसी खराब, उससे आप जज कर लेंगे तो आप गलत हैं। ठीक है जी। ईश्वर प्रसाद सर बताएं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैं ये बोल रहे थे मैडम कि ये हमको समझ में आता ही नहीं है, इतना आप वीडियो देखते हैं और आपका क्लास करते हैं, चलिए बताइए क्या नहीं समझ आ रहा है आपको? अभी जो आप समझा रही है कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, इसको हम खोजेंगे किस में? स्टॉक को खोजेंगे किसे? सिंपली स्टॉक पे आ जाइए, एलटीपी स्टॉक कैलकुलेटर में पे चले जाइए, रैंडम कोई स्टॉक का नाम बोलिए आप। मान लीजिए अभी भारत 4G है। भारत फोर्स देख लेते हैं, बस इस पे क्लिक करना है और भारत फोर्स पे चले जाना है सर। ये भारत हाँ फोर्स का ठीक है, डेटा नहीं भारत 4 वो तो हम देख लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप जो जैसे बता रही है ना कि ये जो का नाम है कि भारत 4G अगर हम क्लिक ही कर लिए, ऐसे एल निफ्टी पर क्लिक किए ठीक है, तो उसमें से स्टॉक आ गया तो हम उस पर क्लिक, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा ये? अगर अभी आप मान मुझे लीजिए स्टॉक हम बताइए, अभी आपके सामने बोलिए। भारत फोर्स का स्टॉक का डेटा लगा है। हाँ हाँ ठीक लगा है, दिए। सपोर्ट कहाँ दिखाई हाँ, दे रहा है? सपोर्ट इसका है एक मिनट, नीचे में है सपोर्ट, इसका है 1260 पर, रेजिस्टेंस कहाँ पे है इसका? और रेजिस्टेंस है 1200 1280 पर। गलत जवाब। सपोर्ट आपका है 1260, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो सिंपली आप पढ़ भी सकते हैं, देखिए पढ़ना सिखा देती हूँ आपको। मैंने कहा ना एलटीपी कैलकुलेटर अच्छा, पे सर्च रजिस्ट्रेशन कीजिए। और रेजिस्टेंस सपोर्ट, हाँ बोलिए। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िए इसको। रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस
1300 1280। WTB है कहाँ पे? 1280 पे। सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट देख लीजिए, सपोर्ट यहाँ पे 1260 पर। यानी कि सपोर्ट ठीक है। यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ WTB है। अब आप मुझे बताइए मार्केट में कैसा प्रेशर दिखाई दे रहा है। चलिए प्रेशर जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमको क्लिक कर देना इस पे। अब अगर मैंने इस पे क्लिक किया है तो डेटा हमारे पास ओपन हुआ है, जरा देखिए लास्ट में रेजिस्टेंस कौन सा प्रेशर बना रहा है और कितनी बजे प्रेशर है। ये प्रेशर है 922 का, 922 का, हाँ 922 का। और कौन हाँ सा प्रेशर बना रहा है देखिए, प्रेशर है बेरिश। बियरिश प्रेशर बना रहा है, बेरिश। यानी बेरिश प्रेशर। बियरिश में सपोर्ट का स्टेटस देख लेते हैं, सपोर्ट में क्या हुआ है, सपोर्ट में कैसा है प्रेशर ये बताइए। सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये प्रेशर कैसा है, बुलिश। क्यों? क्योंकि ये 1260 से, ये 1260 से पहले WTB था 1240 पे, और 1260 रुपए पे क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये फाइनल प्रेशर अच्छा। कितनी बजे का है, 945 का। रेजिस्टेंस का हाँ फाइनल हाँ। प्रेशर कब का है, यहाँ पे देख लीजिए, रेजिस्टेंस का फाइनल प्रेशर है 922 का। लेटेस्ट प्रेशर कौन सा है, रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का? एक है 922 और एक है 945। लेटेस्ट प्रेशर कौन सा है? तो लेटेस्ट माने लेटेस्ट आपका होगा 922 ना 922 और 945 का। यस 945 का कौन सा प्रेशर है, लेटेस्ट बुलिश प्रेशर है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे बढ़िया ट्रेड अगर हमको मिलेगा तो वो ये वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश प्रेशर बना रहा है। अच्छा और ये वाला 1300। सबसे बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। हाँ, हाँ। लेकिन लास्ट प्रेशर बुलिश है, तो ये वाला ट्रेड करने में कोई बुराई है क्या हमको? हाँ। 1249 रुपीज का ट्रेड करने में कोई बुराई है क्या? नहीं, नहीं। ये ट्रेड मिलेगा तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। चलिए आ जाते हैं कहाँ पे, भरत फोर्स एकदम। में, और देख लेते हैं कि ये ट्रेड हमको मिला है कि नहीं। यहाँ पे आ जाइए सिंपली और भरत फोर्स सर्च कर लेते हैं। इसको हम 1 आवर की जगह कर देते हैं 5 मिनट। इतना आपको समझ में आया? हाँ इतना तो समझ में आ गया मैडम, ये ट्रेड चीज का आगे करना है हमको। हमको 1250 रुपए से। अच्छा 1250 से। वही हाँ वैल्यू आ रही है रिवर्सल की। बस आपको क्या करना हाँ। है, 1250 रुपए पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि यहाँ कहीं। क्या मार्केट ने हमको एंट्री दी? हेलो मैडम। क्या मार्केट ने हमको एंट्री दी? नहीं एंट्री तो अभी 1256 एंट्री तो दे दिया है। नहीं, ये एंट्री हमारी यहाँ से खरीदारी की। इसका लो अच्छा। कितना है और एंट्री कितनी बजे दिया ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका लो है 1254 का 9:40 पे। अभी हम डेटा देख रहे हैं अभी का, कितनी बजे का, 11:15 का। अब हम चेक कर लेते हैं, अच्छा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1248 रुपए की वैल्यू आ रही है। लेकिन अब हमको ये चेक करना है कि जिस टाइम पे ये एंट्री हमको दिया 9:40 को, उस टाइम पे 1260 रुपए की रिवर्सल वैल्यू क्या आ रही थी, उस टाइम पे आप एंट्री करेंगे ना सर। चलिए हाँ जाइए हाँ। कहाँ पे, हिस्टोरिकल पे। आ जाते हैं हम हिस्टोरिकल पे। भारत फोर्ज का आज का हिस्टोरिकल डेटा लगा लेते हैं 9:40 का। अच्छा। ये हो गया आज का डेटा, इसको मैंने कर दिया प्ले। टाइम पे मैं कर देती हूँ 9:30 का। अच्छा। ये लीजिए 9:33 का टाइम कर देते हैं, इसको मैंने किया टिक बाय टिक की जगह हम कर देते हैं 30 सेकेंड, एंड इसको प्ले कर देते हैं। अभी देखिए 47 48 के आसपास चल रही है वैल्यू। हाँ ठीक है, 47। यहीं से हमको ट्रेड करना है। अभी कितनी आ रही है, 48। यहाँ वैल्यू देखिए 30 रुपये। पहले 48। क्या हमको ट्रेड का मौका मिला? नहीं, 4 हाँ पॉइंट पहले से ही रिवर्स हो गया। हम ट्रेड हाँ करेंगे 4 पॉइंट। अगर ये हमको एग्जैक्ट हमारी वैल्यू पे आता तो इतनी बड़ी रैली हम आराम से कैच कर सकते थे सर।
इतनी हाँ, बड़ी कर रहेगी, सकते हम आराम से कैच कर सकते थे, लेकिन वैल्यूज हमको नहीं मिली तो क्या जबरदस्ती इसमें ट्रेड करेंगे। ये देखिए, नहीं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ पे मैं जाऊं तो आप देखिए 14 पॉइंट आपको मिला, 1% का रिटर्न, 1.5% के आसपास का रिटर्न। लेकिन ये ट्रेड हमारे कोई काम का है क्या? नहीं। क्यों? नहीं। क्योंकि हमको एंट्री नहीं मिली है। हाँ, सपोर्ट हमको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। हाँ। नहीं मिली है। अगर ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिली होती तो हम बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोचते सर। हाँ। हाँ। आ गया आप समझ? हाँ। हाँ, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स को ट्रेड करना है। अगर यही हमको एग्जैक्ट वैल्यूज पे मिला होता तो हम बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोचे होते सर। हम्म। अच्छा, एक एक बात और मैडम, तो इसका स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे तब? कार स्टॉप लॉस सिमिलर हमारा ये वाला होगा 1228 1229 रुपए के आसपास, एक रिवर्सल नीचे। अच्छा, एक रिवर्सल नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हाँ। हाँ जी। ठीक ठीक मैडम, समझ में आ गया हमको ये चीज। आ गया उस समय समझ? से आप बता रही थी, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, तो हम सोचे थोड़ा कोई सा बात बात नहीं सर, अब ये आया ना समझ, अब आप खुद से टेस्ट करिए, एक। फिर कोई इशू होगा तो फिर बताइएगा, फिर आपसे बात की जाएगी। ठीक है मैडम, है ना? शुक्रिया मैडम। ओके। तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा ना कि सिर्फ आपको नॉर्मली रीड करने की जरूरत है। और अगर आप वो भी रीड नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वाला जो तरीका है ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप स्पेशली ये वाली वीडियो जाके देखिए, मैं आपको भेज देती हूँ। ये लीजिए। पहली और दूसरी दोनों पार्ट आप देखिए, स्टॉक में किस तरीके से आसानी से ट्रेड करें। बहुत छोटा सा वीडियो है, जाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएगी। फिर भी कोई इश्यू रहता है तो फिर बताइए, फिर बात की जाएगी आप लोगों से। चलिए, इसी के साथ हम और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ईश्वर सर से हमारी बात हो चुकी है। विकास चौधरी सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर बताएं। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार सर। बढ़िया चल रहा मैम सब। बढ़िया चल रहा है, कोई डाउट आपके सर? नहीं मैम, इस टाइम कोई डाउट नहीं है, बस केवल निफ्टी ही देखते हैं मैम, स्टॉक स्टॉक में भी कुछ नहीं देखते हैं हम। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एक चीज बता दीजिए मैम, हम्म। जैसे फिर निफ्टी हो गया अपना, ठीक तो है। फिर निफ्टी में जैसे मैम ट्रेड करने के लिए लगभग कितना वॉल्यूम मैक्सिमम होना जरूरी होता है? जैसे वहां पे 500 1000 ऐसे वॉल्यूम रहते हैं। फिन निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, फिन निफ्टी की जब से एक्सपायरी चेंज हुई है तब से फिन निफ्टी में वॉल्यूम्स बहुत कम आ रहा है। जी, आप फिन निफ्टी को एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करिए, एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड करिए, तब थोड़ा अच्छा वॉल्यूम्स हमको दिखाई देता है। अच्छा, और बैंक निफ्टी का भी वही है? नहीं, बैंक निफ्टी में ठीक ठीक वॉल्यूम हमको दिख जाता है। बैंक निफ्टी में वैसा इश्यूज नहीं है। लेकिन हाँ, पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में है, वैसे तो निफ्टी में भी है। पहले के कंपैरिजन में हमने इंट्राडे में ही 70 80 80 लाख तक का वॉल्यूम देखा है निफ्टी में। आज के समय हाँ, जनरेट हो रहा है 15 लाख 20 लाख। तो पहले के बस कंपैरिजन बस। में चेंजेस तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल फिर भी निफ्टी में काफी अच्छा वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए हम निफ्टी को ज्यादा ट्रेड्स कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी उसी स्पीड से आ रहा है। बस देखिए, नॉर्मली अगर आप 8 10 दिन उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस दिन कितना वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहा है। उस अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड ले सकते हैं सर। क्योंकि वॉल्यूम का होना वो आपके टारगेट को इजी बना देता है सर, मतलब कि कम टाइमिंग में अचीव होने के चांसेस होते हैं सर। जी मैम जी, ठीक वही है। हम देख रहे हैं आज एक हफ्ते से लगभग कि मतलब निफ्टी में केवल ठीक ठाक वॉल्यूम दिखाई देता है, उधर दोनों में कम वॉल्यूम दिखाई देता है, कभी कम कभी ज्यादा। ऑब्जर्व करेंगे तो मिल जाएगा धीरे धीरे ना। ओके। ओके। चलिए, शुभम राय सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो हाँ जी सर बताएं। मैम, आज मैंने कोल इंडिया में ट्रेड किया था मैम। ठीक है, तो कोल इंडिया का जरा चार्ट लगाइए ना मैम। कॉल इंडिया लगा देते हैं सर, ये लीजिए। बताइए कॉल इंडिया में सर। कोल मैम, मैंने जो आपने जो वीडियो जो आपने यूट्यूब में जो डाला था ना मैम, ठीक है।
मैं उसी के मेथड से मैंने ट्रेड किया था। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट तो अपने आप में स्ट्रांग था। रेजिस्टेंस तब ये मैम जो है अभी तो दिख रहा है बोथ दोनों का सब क्या बोलते हैं वॉल्यूम और ओपन टेस्ट वो दी। दोनों का ठीक है। हाँ, और वो UR+1 के पास था, मतलब ठीक है। 405 के पास। तो वहां पे मैंने देखा और मैंने वहां से ट्रेड ले लिया। ठीक है। उसके बाद हेलो हेलो हाँ हाँ हाँ, सुन रही हूँ फिर। उसके बाद फिर ये तो टारगेट आ गया था। ठीक है। और मैम एक और स्टॉक था कॉनकोर के नाम से। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। आप एग्जैक्ट वैल्यूज का वेट करिए, वो अच्छी समझदारी है। अगर आप वही 400 रुपीज के रिवर्सल पे बैठ जाते तो शायद जो पोजीशन आपको प्रॉफिट दिखा रही है वही स्टॉक आपको लॉस दे रहा होता। तो ये मैम जो मैंने ट्रेड किया था ये गलत ट्रेड था क्या मैम? वो आपका सही ट्रेड था, क्यों? क्योंकि आपने वेट किया। अगर आप वेट नहीं करते और 400 रुपए के टॉप से ही बेच देते तो जिस स्टॉक आपको प्रॉफिट दिया है वही स्टॉक आपको लॉस करा के देता सर। ठीक है, हम्म, अभी बताइए सर इसमें क्या हुआ है। इसमें मैंने मैम एक मिनट में, हाँ इसमें 744 से मैंने बेचने खोजा, लेकिन क्या हुआ कि ये जैसे ट्रिगर किया ना तो उससे तुरंत नीचे चले गया। मतलब मेरा बेचा ट्रिगर, ना, नहीं नहीं नहीं, खरीदेंगे तो 734 रुपए से ना सर। जी 744 रुपए तो टॉप है उसका। हाँ टॉप से ही मैंने पुट खरीदने का सोचा था, लेकिन वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। ठीक है, कॉनकोर इन ब्लड बात क्यों है देख हाँ लेते हैं, स्टेटस चेक कर जी लेते हैं। फाइनल प्रेशर है 10:19 का। लेटेस्ट क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो 750 से 740 पे आने की कोशिश कर रहा है। जी सपोर्ट का स्टेटस देख लेते हैं, वो भी बेयरिश है। क्यों? क्योंकि वो 740 से 730 पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये रिसेंट अपडेट है, यानी कि ये एक जी अच्छा टॉप है। कौन सा? ये वाला 744 रुपीज का। एंड एग्जैक्ट मार्केट जी ने मैम वहीं से फॉल देना भी स्टार्ट किया है। अगर हम बात करें पहले हाफ टारगेट की तो 744 से 5 रुपए का आपका पहला टारगेट होना चाहिए, जस्ट हाफ जी इमेजिनरी लाइन का। 740 750 में 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 5 पॉइंट होगा तो 744 -5, यानी कि आपका टारगेट हो जाएगा 739 के अप्रोक्स। और ऑलमोस्ट मार्केट उसी के आसपास चल रहा है, 1-1.5 रुपया बाकी है। क्या बुराई है, अच्छा ट्रेड है। बस आपको परसेंटेज पे ध्यान रखना है, ये है 89%, वो भी 89%। नीचे वाला परसेंटेज देखिए बढ़ रहा है, 89 से 90 हो चुका है। कौन सा? ये वाला परसेंटेज, ये देखिए। कौन सा वाला परसेंटेज? ये वाला परसेंटेज बढ़ रहा है, तो आपके फायदे का जी सौदा है। ये वाला परसेंटेज डिक्रीज होगा तो भी आपके डिग्रीज हो फायदे रहा का है। सौदा है। लेकिन अगर ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होने लगेगा तो डरने वाली बात नहीं है, हम फिर भी एटलीस्ट स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे। बस बहुत सिंपल सा ट्रेड है और बेहतरीन ट्रेड है। अब आपका स्टॉक्स में ट्रेड करने का नजरिया चेंज हुआ होगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे होंगे। ट्रेड कहाँ जी से मैम करना है उसके लिए आप प्रॉपर वेट भी कर पा रहे होंगे सर। जी मैम मैं 67वां कम्युनिटी मेंबर हूँ। कौन से कब? अच्छा 67, जी बहुत पुराने हैं सर आप। तो मैं 2 साल से मैंने ट्रेड ही नहीं किया है, 2 साल से बस मैंने लर्निंग पर फोकस किया था। यही हाल फिलहाल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कैसा रहा? कितने टाइम से कर रहे हैं अभी आप ट्रेड? यही परसों से मैम, परसों से। परसों से ट्रेड कर रहे हैं, कैसा रहा अभी तक का आपका रिजल्ट 2 दिन 3 दिन में सर? मैम अच्छा ही रहा है, बस मैं सीखने का कोशिश में, तब मैं उतना समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर हम्म मेरा लॉस हो गया था निफ्टी में। उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। उसके बाद सही बात है, फिर बहुत सही कर रहे हैं सर आप। मैंने कम से कम आपका वीडियो, एक एक वीडियो मैंने कम से कम 100 बार देखा होगा। बहुत कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे हैं सर। हर किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होता है सर। तो मैम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ये मेरा जो है, जैसे मैंने 2 ट्रेड मैंने बताया, तो ये दोनों का मेरा जो है ये सही मैंने लिया था या फिर गलत? एक तो लिया था, एक दोनों तो छूट ट्रेड गया। बेहतरीन थे और सही ट्रेड थे आपके, अच्छे ट्रेड हैं आपके। ओके मैम। ठीक और है। हेलो, हेलो 1 मिनट मैम, हेलो, हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैम अगर कोई झारखंड से होगा तो सम नंबर मिल सकता है? उसका तो मुझको आइडिया नहीं है सर, ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। वैसे मैं भी झारखंड जमशेदपुर से ही हूँ। अच्छा, कोई इशू नहीं है, कभी ऐसे लाइव पे बात करने का मौका मिला, कोई मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी सर ना। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। मैंने एक और चीज सोची है आपके लिए, लेकिन वो कंडीशनल है। कंडीशनल ऐसी है कि जब आपके कमेंट्स आएंगे कि लिटरली आपको उस चीज की डिमांड है तो हम बात करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, हमने उस दिन फ्राइडे के दिन जब हमारी क्लास हुई थी, तब मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन सारी चीजें बता देता है कि लाइक मार्केट में कंसोलिडेशन होगा, या वो प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा, वो हमको वॉल्यूम की स्पीड एंड वॉल्यूम कितना बन रहा है वो हमको दिखाई देता है। आप अगर प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज्यादा आप ध्यान देंगे नंबर्स पे, आपको उतना अच्छे से आइडिया मिलेगा। लेकिन मैंने एक और चीज सोची है, क्या वो ऐसी रहेगी कि हम कुछ स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट के अलग अलग तरीके के सिनेरियोस बनेंगे, और उन सिनेरियोस पे कैसे डील करना है वो चीजें सीखी जाएगी। पर्टिकुलर एक स्टॉक रहेगा, उसी स्टॉक पर डिफरेंट सिनेरियो को सीखा जाएगा। क्या लगता है, ऐसा सिखाना चाहिए? बिल्कुल सुमित पटेल सर, इसके बाद आपका डाउट लेंगे, डोंट वरी। क्या आपको ऐसे सीखने में ज्यादा मिलेगा? अलग अलग सिनेरियोस, अलग अलग स्टॉक्स देखेंगे, उसका पूरा पता करने की कोशिश करेंगे कौन सा स्टॉक में कौन सा स्टॉक्स में क्या स्टेटस चेंज हुआ है, उस स्टेटस के चेंज होने से क्या इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिला है, एंड कैसे हमको उसको रिएक्ट करना है। जो चीजें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जो चीजें आपको प्रैक्टिकल करनी चाहिए थी, वही हम लोग एक छोटा छोटा वीडियो कंटेंट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना। अच्छा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब अभी लेटेस्ट जो वीडियो अभी गई है उस पे आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, तब जाकर हम कुछ नया इस तरीके से कुछ नया किया जाएगा, ताकि आपको सीखने में आसानी रहे, सीखने और समझने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो ये फिलहाल है नया। नया तभी आपको मिल पाएगा जब, चलिए कोई बात नहीं। एमए करके जिन्होंने ज्वाइन किया है, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी सर, सभी लोगों के आने चाहिए। यहाँ मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ पे हैं, यहाँ उतने सारे लोगों के कमेंट्स नहीं है ना वहां पे। नहीं है आप, कोई बात नहीं। नेहा गोयल मैम, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। ऐसा ही हम जो हम इंट्राडे में करेंगे, वैसे ही हम अलग अलग सिनेरियोस को स्विंग में भी देखने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल किया जाएगा, सिनेरियोस कैसे चेंज होते हैं, वो सिनेरियोस कैसे रिएक्ट करता है पोजीशंस पे, वो सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे सिनेरियोस, अलग अलग केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो केसेस के वीडियोस तभी मिलेंगे जब आपकी डिमांड आएगी, है कि नहीं? जी बताएं सर। हेलो, गुड जी बताएं मैडम, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैंने एक स्टॉक था वो जो स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग लिया था, जैसे कॉनकोर ही लिया था। इवन वो जो ठीक है, स्टार्टिंग में लिया था लगभग पहले या दूसरे हफ्ते में ही ले लिया था। फिर ठीक उसके है। बाद जैसे वो थोड़ा डाउन किया था, आपसे लास्ट टाइम जब बात हुई तब आपने कहा था कि वो वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो उस टाइम पे हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, तो मैंने उसको होल्ड किया था। और हम्म फाइनली अब ये जैसे इंक्रीज हो गया है, जहां से मैंने लिया था वहां से तो 50 पॉइंट अभी मिल रहे हैं। हम्म। लेकिन इसका टारगेट अगर हम ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 800 का है। ठीक है। और अभी लास्ट वीक चल रहा है इस महीने का, और 800 से भी आगे नीचे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है 820 840 पे। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ओपन इंटरेस्ट, हम्म। तो क्या हमें ये होल्ड करना चाहिए, या इस महीने की ये पोजीशन थी तो इस महीने के एंड में हमें जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं वो ले लेने चाहिए? नहीं, ये पोजीशन स्क्वायर करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप देखिए ना, 800 रुपीज का स्टॉक है। इन नंबर्स हम बात करें तो 897 ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1000 ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 4 से 5000 का ओआई होता तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद चौदह होता मैम।
ओके मैम। इसमें ओआई बहुत कम है, वॉल्यूम ने आज हमको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिया है, तो वेल एंड गुड। जब तक वॉल्यूम बनता रहेगा तब तक ये हमारा साथ देता रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ने भी बनना कम कर दिया तो स्टॉक कंसोलिडेट हो जाएगा और फिर वो अपनी डायरेक्शन में चलना लगेगा जैसा उसको कैश में चलना है। तो इस कंडीशन में फिर ट्रैप होने की ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस को रिवाइज करना है। जो 82% 98% फिलहाल अभी आपको ओआई दिखाई दे रही है, वैसे तो 750 की ओआई डिक्रीज हुई है, ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वेट कर सकते हैं। वेट करने के साथ साथ इन दोनों परसेंटेज पे ध्यान रखिए, वॉल्यूम्स का खास करके ध्यान रखिए। अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है तो फिर निकलना हमारे लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा मैम। ओके मैम। वैसे मैम इस महीने टाटा मोटर्स ने भी अच्छा टारगेट दिया स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। इस महीने मुझे लगता है कि स्विंग में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक बेहतरीन परफॉर्म किए, बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस दिया है सारे स्टॉक ने। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी स्टॉक फंसा होगा इस बारी में। जी मैम। और कोई डाउट है मैडम आपके? हाँ जी मैम। और कोई डाउट है आपका? कितने हाँ जी टाइम से मैम। आप कर रहे हैं स्विंग? स्विंग तो मैम अभी 1-2 महीने से ही, पहले थोड़ा ऑप्शंस का ज्यादा देखा था। ऑप्शंस में जैसे एक ही फ्लोट में ट्राई किया था, उसमें वो ब्रेक इवन सा हो जाता था या फिर थोड़ा लॉस रहता था, तो उसको छोड़ के एक बारी मैंने ये सर कहते हैं ना कि जैसे कैश में ही ट्राई करना चाहिए, फिर तो भी कैश में ही ट्राई कर रही थी मैं, तो इसमें तो सही चल रहा है मैम स्विंग में। बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया है। और मैम जो आपने जैसे वीडियो जो आपने अभी वीडियो डाली थी, मैंने वो देखी थी कि एक दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। बीटीएसटी के अकॉर्डिंग था कि आज खरीदे और कल बेचे, या फिर वो नहीं, वो ऐसा था। जनरली क्या होता है ना, वो एक दिन पहले जो हम काम कर रहे हैं वो हम सेम डे पे भी काम कर सकते हैं। क्या होता है ना, हम आते हैं 9:15 9:20 पे, जब तक स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तब तक वो बॉटम लगाकर टॉप की तरफ चल देता है। सुबह में आधे घंटे में स्टॉक काम कर देता है, हम स्टॉक ढूंढने में ही रह जाते हैं और हमको एंट्री नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं, एक दिन पहले ही ओआई का टॉप एंड ओआई का बॉटम पता करने की कोशिश करते हैं। तब हम नेक्स्ट डे उस पर देखते हैं कि क्या जहां पे टॉप एंड बॉटम में वहीं पे वॉल्यूम का क्रिएशन हो रहा है। अगर वॉल्यूम का वहीं पे क्रिएशन हो रहा है तो हमारे पास ऑलरेडी एक दिन पहले स्टॉक फिल्टर है। जहां हमको 223 स्टॉक को फिल्टर करने की जरूरत है, वहां पे अब हम ऑलरेडी 5 स्टॉक को फिल्टर किए हैं, तो उसी पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। और 5 स्टॉक में आसानी से एक ना एक ट्रेड हमको मिल जाना है, इसलिए हम उसको एक दिन पहले एनालिसिस करते हैं। हाँ, वो इंट्राडे के लिए है, वो बीटीएसटी के लिए नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलिए। हाँ, बिल्कुल अलग अलग सिनेरियोस स्विंग में कैसे बनते हैं, जो हम प्रैक्टिकली बोलते हैं। अभी तक हम प्रैक्टिकली बोलते आए हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होगा तो ऐसे चेंजेस होंगे। लाइक अगर ये ओआई यहाँ पे है, ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, इतना परसेंटेज होगा, इस स्पीड में जाएगा तो ये चेंजेस करेगा। आप खुद प्रैक्टिकल करिएगा एंड देन फिर आप मुझे बताइएगा। ये चीजें पहले आपको करने के लिए बोली जा रही थी, अब वही सिनेरियोस, डिफरेंट सिनेरियोस को रीड किया जाएगा एक पर्टिकुलर स्टॉक में कि क्या क्या चेंजेस होता है, तो क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे और उन चेंजेस पे हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए। बट वो तभी मिलेगा जब आपकी डिमांड आएगी, ठीक है। वीडियो लिंक फॉर माय वीडियोस आप सिंपली स्टॉक बाय आशियाना यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। मजा आएगा स्टॉक्स में ट्रेड करने में, बहुत स्टॉक्स में, इसलिए क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ऑप्शंस है ना हमारे पास। चलिए, मनोरंजन सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी। नो कमल सर, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, वो आपका डिसीजन रहेगा। आप थोड़ा सा देखिए, उसको समझिए और फिर बताइए। हेलो, जी सर, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम मैंने जैसे कि EOR+1 से मैंने सेल किया था, तो वो मतलब इसको 20 पॉइंट चलने का था, ठीक है। मार्केट मतलब टारगेट आने में 20 पॉइंट का था, ठीक है। तो 14 पॉइंट आया और फिर ऊपर चला गया। तो क्या इसको मतलब टारगेट आ गया माने, या फिर बाकी अभी इंतजार करें? नहीं, फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं सर। हम्म, जैसे मतलब 20 ई मतलब सपोर्ट रजिस्टर दोनों दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है। बाजार से मतलब EOR+1 पर आया हम्म।
और इसके बाद फिर मतलब जो कि नीचे की ओर 20 पॉइंट का चलने का था, ठीक है। 20 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट में से ईओआर पर आ जाता, मतलब 20 पॉइंट तक टारगेट आ जाता। तो मतलब ईओआर से फिर नीचे की ओर 14 पॉइंट चला और 6 पॉइंट बाकी रह गया। तो क्या इसको मतलब टारगेट आ गया माने, या फिर 6 बाकी अभी पॉइंट्स ही इंतजार रह करना गया है पड़ेगा? ना, वो ऑलमोस्ट डन है। डबल भी आ सकता है, कोई बुरी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट काम उसने अपना कर ही लिया है सर। मैम इसको मैं जैसे कि आपको मैसेज में बता रहा हूँ, आप देख लो अभी, ठीक है। आया मैम? नहीं, अभी को तो कोई मैसेज नहीं आया है मेरे पास। हाँ 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 हाँ, ठीक है, देख लेते हैं। आप बताइए ना, आप कहाँ से किए हैं, क्या किए हैं? ईओआर से मैंने सेल किया, मतलब वो जब फर्स्ट बार आया था ना वहां से, मतलब वो यहाँ से 14 पॉइंट नीचे चला है, लेकिन 6 पॉइंट के लिए मैंने सोचा नीचे की ओर जाएगा यूआर +1 है ना, यूआर पर वहां पर नहीं गया वो। ये तो बुल रन में है ना सर? नहीं, स्लाइड बुलिश है। स्लाइड बुलिश है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। 1404, लेकिन हमारा टारगेट तो वही 5 पॉइंट का ही रहेगा। इंट्राडे ट्रेड करें तो मैंने आपको कहा ना, उस दिन भी मैंने कहा था, यहाँ पे 2 टारगेट्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, 2 टारगेट्स कैसा होगा, एक जितना स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस होगा, मान लीजिए 1450 और 1460, एक आपके जो रिवर्सल का पॉइंट का डिफरेंस होगा वो 10 पॉइंट का होगा सर। ठीक है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, जिस दिन एक क्लाइंट ने पूछा था। एक ये हो गया 10 पॉइंट्स का, एक यहाँ पे होता है कि जितना डिफरेंस है 10 पॉइंट्स का, उसका जस्ट हाफ 5 पॉइंट्स। आप समझिए दोनों को, ये वाले पॉइंट्स आने के चांसेस 90% है। ये वाले टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन 100 में से 10 ट्रेड 20 ट्रेड में आपको मिलेंगे, 30 ट्रेड में आपको मिल जाएंगे। बाकी सारे स्टॉक्स में अगर आप ये वाले टारगेट्स के लिए वेट करेंगे तो आप ये वाले पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं खो देंगे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका पहला मोटिव ये होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट आपको अर्न करना है। एक बात समझिए, एक बात समझिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, इसको समझिएगा। देखिए हाँ बोला मैम। यहाँ पे देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल ये बॉटम है, ठीक है, यहाँ पे एक हेवी इन्वेस्टर्स ने बाई किया, ठीक है, यहाँ पे बाई किया, हमको अच्छा तगड़ा वॉल्यूम दिखाई दिया और ये स्टॉक चल गया कितना, 2%, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रेड हुआ। अब आपने देखा, या बहुत सारे रिटेलर्स ने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, क्यों ना इस स्टॉक को बाय कर लिया जाए। हमारी एंट्री पे भी है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स ने पैसा लगाया एंड देन ये स्टॉक चल गया 6% के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम आया, अब ये वाले जो लोग थे जिन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया था, वो यहाँ पे टॉप पे ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इतना बड़ा मूव मिला है, अब मुझे यहाँ से अमाउंट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 100% पैसा लगाया है, तो उन्होंने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी है, 50% अमाउंट उन्होंने यहाँ पे बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको तो सीधा यहाँ से 6% मिल जा रहा था, 6% उन्होंने बुक किया। जैसे ही इनकी हैवी क्वांटिटी मार्केट में बुक हुई, यहाँ पे आपको ऐसी रेड कैंडल्स दिखाई देने लगी और मार्केट यहीं से करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 चीजें, एक, या तो आप ये पूरा पॉइंट कैप्चर करने की आशा में रहे कि मुझे पूरा 6% मिले, तो बहुत मुश्किल है। हम इस 6% में से बीच में एंटर करके 1% भी कमा लिया तो ये हमारे लिए इनफ है, बहुत हुआ सर। आ गई बात समझ में कि हमको किस तरीके से काम करना है सर। बढ़ते हुए मूव में अगर हम पूरा पॉइंट कैप्चर करेंगे, ये तो पूरी बढ़िया रैली थी, ये पूरा रैली में कैप्चर कर सकता था, ये दिखाई दे रहा है मुझको, यही वैल्यू है, यहाँ तक जाना है, मैं पूरे टाइम के लिए वेट करूंगा तो शायद ये 6% मिलने के चांसेस 1% हो आपको। लेकिन अगर इस बढ़ती हुई रैली में अगर 1% अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 70 बार विनिंग रेशियो, 80 बार विनिंग रेशियो आपको मिल जाएगा। इस बढ़ती हुई रैली में आपको हमेशा 1% 2% आराम से मिल जाएगा। तो ये चीजें बाकी सारे लोगों के लिए भी है कि हमको पूरे इसके लिए आप बैठे रहेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसी में से कुछ पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे होता है ना
आपने बहुत बार कई सोशल मीडिया पे आपने एग्जाम्पल सुना होगा क्या, कि मार्केट एक समुद्र है ना। मार्केट में अगर आप सोचे कि मैं पूरा पैसा एक बार निकाल लूं तो पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन अगर आप मार्केट में से एक एक ग्लास, एक एक बाल्टी इतना पानी निकालते रहेंगे तो आप हमेशा उससे पैसा निकाल पाएंगे सर। तो आपको हमेशा छोटे के लिए जाना है, छोटा छोटा करिए, डेफिनेटली वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप सोचे कि मुझे पूरा की पूरा मिल जाए तो वो बहुत रिस्की है सर। आ गया समझ में? ठीक है मैम। ठीक है, चलिए ये बाकी सारे लोगों के लिए भी है। स्टॉक्स में वैसा ही होता है, स्टॉक्स में उसी तरीके से काम करिए, छोटा पॉइंट निकालिए, छोटे पॉइंट पे जाएंगे, डेली बेसिस पे अच्छा मिलेगा, जितना आप बना रहे हैं उतना ही स्टॉप लॉस रखिए और उसी स्पीड के साथ ट्रेड करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लोकेश सर हमको दिखाई दे रहे हैं। लोकेश सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैडम एक बार जायडस लाइफ देखे ना। हाँ जाइडस लाइफ आपको दिखा देते हैं। जी। अब बताइए जाइडस लाइफ में सर। मैडम रेजिस्टेंस 920 पे है और ये श्योर 900 पे हो रहा है। क्योंकि ओआई वहीं पे है ना, ये मार्केट 900 910 के आसपास ओपन हुआ होगा सर सुबह में। नहीं तो नहीं, इसका इसको लो गलत नहीं कितना है मानेंगे मार्केट क्या? का? मार्केट का लो कितना है सर? मार्केट का लो तो करीब 905 से भी नीचे गया है। मतलब ये इमेजिनरी लाइन यहाँ कहीं आई होगी। हाँ हाँ अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे इमेजिनरी लाइन होगी, ये देखिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ, हाँ यहाँ कहीं इमेजिनरी लाइन आई होगी। इस हाँ इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंग, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ से चलना होता है रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। यहाँ से जो भी हाईएस्ट नंबर मिलेगा तो पहले हाईएस्ट क्या आ रहा है सर? वाई आ रहा है। सो हाँ यहाँ हाँ पे रेजिस्टेंस किसका है? वाई का है। हाँ आ गया समझ? हाँ हाँ लेकिन अब तो चेंज होना चाहिए नहीं? अभी ये चेंज नहीं होगा ना। अभी आप मुझे बताइए, क्या वाई कहीं जाने की कोशिश किया है क्या? नहीं तो वाई इस कहीं नहीं जा रहा है सर, सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पे आया है ना। हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम का सपोर्ट तो है ही नहीं इसको, मतलब सपोर्ट फिर क्या ओआई का मानेंगे? ये रेजिस्टेंस वाई का है। हाँ हाँ रेजिस्टेंस ये डब्ल्यूटीटी नहीं है, ये बाद में बिल्डअप हुआ है। हाँ ओआई के चलते ये ओआई नहीं जा रहा है, सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पे आया है। सपोर्ट अभी भी यहीं पे है सर। यहाँ पे नहीं ऐसा केसेस हमको तब देखने के लिए मिलता है जब वॉल्यूम के नाम पे कुछ ना हो, जब ओआई के नाम पे बहुत कम हो, तब ऐसी सिचुएशंस हमको देखने के लिए मिलती है सर। तब ये शिफ्टिंग्स, ये क्या हो रहा है पता है, इसको एक्चुअल में रहना चाहिए था 900 रुपए पे, प्राइस ब्रेक हुआ 910 रुपए पे। तो ये वाले वॉल्यूम्स जो है, इनको लगा कि प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, कॉल साइड की ज्यादा डिमांड है, तो ये वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे आके बनना स्टार्ट हो गया। क्यों क्यों बना ये? क्योंकि ये है ही बहुत कम सर। कितने ही लोग हैं, ये भी देखिए ना सर। नहीं, लेकिन रूल तो ये है ना मैडम कि जो इमेजरी लाइन के जो ज्यादा नजदीक होगा उसी को सपोर्ट मानेंगे। उसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानेंगे। हाँ सपोर्ट लेकिन रेजिस्टेंस हाँ। हाँ, लेकिन ये यहाँ से शुरुआत हुई थी ना सर, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे था। हाँ सुबह उस में समय रेजिस्टेंस किसका था? हाँ हाँ उस समय था, उस समय ठीक मान सकते हैं, लेकिन अभी तो चेंज होना अभी चाहिए भी नहीं? रेजिस्टेंस यही है ना सर, नहीं रेजिस्टेंस है लेकिन अभी भी यही। नहीं लेकिन ये तो अगर देखो। सिर्फ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये सुबह में 900 रुपया टच नहीं किया होता सर, तो फिर हाँ ये रेजिस्टेंस वॉल्यूम का होता। लेकिन एक बार ही हिटिंग किया है, इमेजिनरी लाइन 900 से 910 रुपए के बीच में आई है, तो हाँ रेजिस्टेंस अभी भी ओआई का ही कहलाएगा और अभी भी वो स्ट्रॉन्ग ही है। आप देखिए ना, अगर ये इसको काउंट कर रहा होता तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। मॉडरेट ट्रेंड कौन सा दिखा रहा है आपको? हाँ यही वो वाला। हाँ हाँ वो तो क्या ठीक है, वो तो उसके हिसाब से दिखाएगा, जो ये शो करेगा वो दिखाएगा। हाँ, वो अभी भी रेजिस्टेंस यही है सर। तो अभी भी इसको सपोर्ट वॉल्यूम का नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, रेजिस्टेंस हाँ सॉरी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे वॉल्यूम का। रेजिस्टेंस अभी भी ओआई का है। हाँ ये जरूर है कि अगर यहाँ पे मार्केट 920 रुपए के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, ये रिवर्सल पे आता है और ओआई इधर कहीं डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश करता है, तब जाकर हम इसको डब्ल्यूटीटी कहेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा, शिफ्टिंग्स नहीं होगी, तब तक हम इसी को मानेंगे सर।
ठीक है, थैंक यू। है ना? ओके, चलिए। बाबूराज सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सुमित सर आप हैंड रेस किए होंगे तब ना आपका नंबर आएगा। प्रिंस सर आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम मुझे थोड़ा डाउट था, ये लाइव जो लिखा है ना, लाइव, और उसमें AI हाँ, LTP, ये दोनों डिफरेंस क्या है मैम? उसके लिए बहुत ही अच्छा है, आप सतीश सर वाले चैनल पे चले जाइए। वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा, लेटेस्ट वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है। बस ओके, आपका यही इंडिविजुअल इसी डाउट को वहां पे बताया गया है कि एआई लाइंस क्या है, लाइव लाइंस क्या है और 920 वाली लाइंस क्या है। अच्छा, तो जैसे बहुत कि हम आसान मैम अभी, शब्दों में बता दिया है। आप वो चैनल पे चले जाएंगे, सतीश कुमार आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ओके, जैसे मैम पॉलिसी बाजार में अभी देख रहा था तो एस मॉडरेट से तो उठा रहा है ऊपर की ओर, लेकिन हम्म, लाइव मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा वो डिफरेंस दिखा रहा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था मैम। कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा, मैं देख लेती हूँ एक बार। जी, पॉलिसी बाजार में। एक बताइए पॉलिसी बाजार में सर। मैम एस मॉडरेट से ये सपोर्ट है, यहाँ से तो मार्केट उठ रहा है और सपोर्ट स्ट्रांग भी है ना? ठीक है, और फिर इसमें मैंने लाइव में क्लिक किया ना तो थोड़ा सा वो डिफरेंस दिखा रहा था मैम। देख लेते हैं। यहाँ पे एआई एलटीपी और लाइव, एआई में यही बॉटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। जी मैम, तो ये ये दोनों लाइव में में ऐसा डिफरेंस दिख रहा ऐसा था। है, मैं आपको बताती हूँ दोनों में डिफरेंस ऐसा है। ये जो लाइव लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, बेसिकली ये C1 C2 P1 P2 इमीडिएट डाइवर्जेंस वाली लाइंस दिखाई दे रही है। ये एआई एलटीपी वाली जो लाइंस है ना, ये बेसिकली मैक्सिमम रेंज कितनी है इस पर COA 1.0 उसके लिए लाइंस दिखाई दे रही है, इसलिए दोनों लाइन डिफरेंस है। ओके, तो हमको ट्रेड करने के लिए AI LTP ही देखना पड़ेगा मैम, वही सही है डिपेंड कि? करता है, अगर आप C1 C2 P1 P2 के रूल्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उस लाइन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप COA 1.0 के डायरेक्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा सर। जी मैम। ठीक है, ओके, ये देखिए कितना अच्छा ट्रेड सर दिखाए हैं, जो हमने देखा, जो अभी तक हमने जाना, कितना अच्छा वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। वही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टॉक्स में ट्रेड करना कितना इजी और मजेदार। ये पूरा डाइवर्जेंस दे चुका है, ये देखिए 1685 रुपीज, अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम कहीं नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जी बेहतरीन टारगेट हमको मिल गया, काम हो गया हमारा। जी, ठीक तो है, थैंक समझ यू में मैम। आया? ओके। ओके मैम। ये बाकी सारे लोगों के लिए है जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं या जानना चाहते हैं स्टॉक्स में कैसे ट्रेड मिलेगा। ये देखिए कितना आसान ट्रेड था, कुछ किया, अपनी मर्जी लगाई, नहीं जो डेटा दिखाई दे रहा था उस अकॉर्डिंग ट्रेड कर लिया, हो गया काम, मिल गया। 12-15 पॉइंट मिला। ऐसे स्टॉक्स को ऑप्शन में भी ट्रेड करेंगे तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बाबू सर आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। अक्षित सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। अक्षित सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नागेंद्र सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सुमन सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर बताएं। हाँ सर, मैं नमस्ते। नमस्कार सर। सर मैम मैंने पतंजलि मैं आज पतंजलि, बात जरूर
हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी अक्षित सर, आवाज आ रही है, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी मैं गुड सर। पूछ रहा था एक आपसे कि जैसे हम मार्केट सुबह सुबह शुरू होते हैं 9:50 अंजलि मैम क्या दिख रहा है इसमें? एक जस्ट मिनट, हम नागेंद्र सर का क्वेश्चन ले लें अक्षित सर, फिर मैं हाँ आपसे जी, बात हाँ जी, करती हूँ। हाँ जी, ये हाँ जी, देखिए नागेंद्र सर, पतंजलि आप देखिए। पतंजलि में आप मुझे बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको, सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट तो ओवाई का 1800 पे है मैम। क्या ये मार्केट 1800 रुपये आज टच किया है? 1800 नहीं नहीं मैम। इसका हाई देख लीजिए, हाई विल बी 1791। जब हाई 1791 है, यानी कि इमेजिनरी लाइन कहाँ होगी, यहाँ होगी। नहीं गया, वहां तक नहीं गया मैम। अरे 1791 गया है ना, ये देखिए। हाँ 91 गया है, 91 गया है। 91 होगा, जब 1791 चलेगा तो मार्केट की इमेजिनरी लाइन यहाँ नहीं होगी। अच्छा मार्केट तो की इमेजिनरी लाइन यहाँ होगी तो सपोर्ट किसका होगा, इसका होगा सर। सपोर्ट होगा इसलिए वाई। सपोर्ट इसी का दिखाई दे रहा है सर। सपोर्ट वाई का ही होगा ना मैम। सपोर्ट वाई का ही होगा। अच्छा तो ये तो खैर मेरा पोजिशनल है मैम, तो इसको होल्ड कर सकते हैं ना? ये पोजिशनल है, लेकिन ये पोजिशनल करने लायक है नहीं सर। करने लायक नहीं है। आप देखिए ना, वाई कितनी है, हाँ स्टॉक कितना बड़ा है, वॉल्यूम के नाम पे क्या है। ये देखिए हाँ। प्राइस इतना नीचे गिरा है, लेकिन फिर भी लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। 14 लोग, 14 ट्रांजेक्शन, 53 ट्रांजेक्शन, 200 ट्रांजेक्शन। ये कोई ट्रेड करना है? आप समझिए, आप 1800 रुपए पे खरीदने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन प्राइस 1750 यानी कि 50 रुपया नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी इधर भी लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये स्टॉक काम का है आपके? नहीं काम का हाँ, नहीं 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 मैम, काम का नहीं है। तो फिर तो ऐसे मेरा लिया हुआ है मैम, 66 में लिया हुआ है, 64 में लिया हुआ है पहले से। पहले से लिया है तो फिर होल्ड करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये रिसेंटली अभी कितना महीना हुआ होगा, 4-5 महीना एड ऑन होते हुए हुआ होगा, 4-5 नहीं महीना नहीं ही अभी हुआ है। बट एफ एंड ओ में अभी अभी आया है। मैं इसको कैश में इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन एफ एंड ओ में, क्योंकि हम तो एफ एंड ओ का डेटा ट्रेक करके कैश में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो जब हमारे पास यहीं पे डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर हम आगे तो डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं सर, क्योंकि हम ब्लाइंड ट्रेड तो करेंगे नहीं सर। नहीं मैम। ठीक है, ठीक आ गया ठीक है। समझ सर? हाँ मैम समझ में आ गया। ओके, ओके थैंक यू मैम। चलिए अक्षित सर बताइए। हाँ जी मैम, एक तो मेरे को पूछना था कि जैसे निफ्टी 50 में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक तो है, उसमें इनिशियल मोमेंटम जैसे अगर जिस दिन भी बुल रन होता है या फिर बियरिश ट्रेंड होता है, मतलब निफ्टी बुल रन में या तो होगा बुल, या बेरिश में होगा, ऐसा? हाँ हाँ जी, या तो ठीक है, कम्प्लीटली बुल रन होगा या फिर दूसरी साइड। सो उस केस में हम इनिशियल मोमेंटम, मतलब मैक्सिमम डेज ऐसा ही होता है 90% केसेस में कि वो ऑलरेडी हाई वैल्यू पे होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे या यू आर +1 पे होता है, तो वहां से वो भागना शुरू कर देता है। तो उस इनिशियल मोमेंटम को कैसे पकड़ना है? नहीं, हमको फिर भी वेट करना है सर। वेट किसके लिए? वेट करना है हमको वैल्यूज का। मार्केट EOR+1 चल रहा है, EOR चल रहा है, हमको तो बुल रन में खरीदना है ना। और बुल रन के लिए हाँ जी, हमको बॉटम का वेट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ना, अभी मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया था कि अगर वो स्टॉक 6% मूव कर रहा है और हम सोचे कि हम बिल्कुल उसको बॉटम से पकड़ पाए, वो हाँ जी, 2% चल गया, हमने ट्रेड कहाँ से किया, 2% से ऊपर चलने की कोशिश किया था। अब हम ये सोचे कि नहीं, ये 2% पहले वाला 2% भी मैं कैप्चर कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। ना के बराबर आप ये समझिए, अगर 100 केसेस हैं तो 100 में से शायद एक केस में आप ऐसा मोमेंटम कैच कर पाएंगे सर। और तो मैम बाकी ये फिर हमको वैल्यूज का बुलिश वेट करना ट्रेड, पड़ेगा। तो फिर बुलिश ट्रेड और बियरिश, मतलब जब बुल रन होता है तो उस केस में तो फिर मैक्सिमम टाइम तो पकड़ ही नहीं पाते। हाँ, बुल रन और बियरिश में कैसा होता है जनरली, जैसे सपोज अभी अभी कैसा हुआ कि अभी हमको ट्रेड करना था EOR+1 से, ठीक है। हाँ जी, अब अगर सपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, अगर सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रॉन्ग हुआ होता फॉर एग्जांपल, एंड रेजिस्टेंस जो है वो विक टुवर्ड्स टॉप हो जाता, तो क्या हो जाता, बुल रन हो जाता।
अगर बुल हाँ रन जी। होता तो ईओआर +1 से ट्रेड करते हैं। तो अब हमारे माइंड में ये होता है कि अगर हमको यूएस से मिल रहा था तो हमने क्यों बेच दिया। अब मार्केट ईओआर +1 पे आ चुका है, ना मैं यहाँ पे खरीद सकता हूँ ना मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ, दोनों चीजें राइट। मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। तो हम हमेशा से मार्केट की हर एक कंडीशन को ट्रैक करके पूरा पॉइंट कैप्चर करना इट्स टू डिफिकल्ट। हम पूरे पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यूज का वेट करेंगे, जिस टाइम पे हमको वैल्यू मिलेगी हम उस टाइम पे एंट्री करेंगे, दैट्स इट। मैम कुछ केसेस में ना ऐसा भी होता है कि जैसे इनिशियली आपने कैच कर भी लिया, अगर फॉर एग्जांपल मतलब कैच तो नहीं किया, कैच नहीं होता बुल रन, बट फिर भी अगर ईओआर से आपने ट्रेड लिया तो आप वेट करते हैं ईओआर +1 तक जाने का, क्योंकि वो बुल रन दिखाते ही है ऑलरेडी, ठीक मैक्सिमम है, गेन तक का वेट करते हैं। बट वो ठीक क्या है, है कि ईओआर +1 की वैल्यू से जस्ट पहले से ही वो एकदम यूएस तक गिर जाता है, मतलब ठीक वो है, कन्वर्ट हो जाता है बियरिस्ट ब्लड बाथ में, बुल रन से सीधा ठीक ब्लड है, बाथ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ठीक सुबह है। सुबह ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं। सो हम्म उस केस में एकदम ना वो मतलब ट्रिगर मतलब इतनी जल्दी जल्दी ना कैच नहीं कर पाती है सारी चीजें। सिर्फ हम्म वॉल्यूम के बेसिस पे अगर जाए तो वॉल्यूम थोड़ा सा 80 मतलब फॉर एग्जांपल 88 पे चल रही है वॉल्यूम का परसेंटेज, एंड हम्म उसके बाद वो 90 भी चली जाती है, फिर भी वो ब्लड बाथ हो जब हो जाता है एग्जैक्टली यूएस तक पहुंचा तब ब्लड बाथ दिखता है ऊपर ये ठीक उस है। पे, तो मतलब उससे अभी पहले वो बुल रन ही दिखता रहता है, बट वो यूएस तक गेम फिर ऑफ भी गिरता है। परसेंटेज वाला पार्ट अभी एड ऑन नहीं हुआ है ना अक्षित सर, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। गेम ऑफ परसेंटेज एड हो अच्छा। जाएगा ना तो हाँ फिर जी। ऐसा नहीं दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है। हाँ जी। है, ओके। जी सुमन सर बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम मॉर्निंग पे एक ट्रेड लिया था मैक्रोटेक डेवलपर, दैट मीन्स लोदाक पे ऊपर। ठीक है, ठीक है, एक बार देखिए तो अगर मेरा ट्रेड ये सही है या गलत। सेल ट्रेड लिया था कौन सा ट्रेड की बात कर रहे हैं सर? लास्ट। हाँ, स्टॉक का नाम बताइए। लोधा 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 बिल्डर्स। लोधा। ओके, 10:05 या 6 मिनट में मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। हेलो। आप ही का दिख रहे हैं? हाँ मैम, सुन रहा है आप मुझे? हाँ मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। अच्छा, 10:05 या 6 मिनट पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, सेल ट्रेड। ठीक है। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है और एक रेंज में फंसा हुआ। हाँ बिल्कुल रेंज तो, में फंसा है। तो उस दिन सतीश सर ने बोला अगर कुछ टाइम पे 1 से 1.5 घंटा तक एक ही रेंज में फंसा हुआ तो उस ट्रेड से निकल जाना है बेहतरीन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मैंने 7 पॉइंट कैप्चर करके प्रॉफिट लेकर निकल गया। अच्छा है सर, कोई बुराई नहीं। वही वही अगर फंसा है ना, दिक्कत ऐसी। मेरा ट्रेड ये सही था ना, ये गलत था मैम? बिल्कुल सही था, कोई बुराई नहीं है सर। और आपने उस दिन बताया, मैंने उस दिन से ये दिमाग में रखा हुआ, जो सिनेरियो सीओ अगेंस्ट जो सिनेरियो जो चल रहा है सीओ का, हम्म उस साइड पे मैंने ट्रेड लेने के लिए कोशिश करता हूँ। मान लीजिए लोधा पे बहुत सारी रिस्क है, इसलिए मैंने हम्म वही पे बुलिश और बेयरिश रिस्क दोनों ही जीरो है, हम्म। इसलिए मैंने ऊपर से उसको बेच दिया। कोई बुराई नहीं है। अगर ये ट्रेड मैंने सही किया मैम? बिल्कुल सही ट्रेड है, एग्जिट आपका बहुत सही है। ट्रेड में कोई बुराई नहीं है सर। ओके, ये 7 पॉइंट प्रॉफिट लेके निकल गया बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। मैम। और एक बात, हम्म ये तो आइडियली ब्लश तो दिमाग में आ चुका है, समझ पाया पूरा पूरा, लेकिन स्विंग में समझ में नहीं आ रहा है मैम। एक बार स्विंग स्विंग के ट्रेडिंग बारे में। करने के लिए आपको उसका बैक टेस्ट करना पड़ेगा सर। बैक टेस्ट हाँ, करने के लिए आप कोई छोटा छोटा स्टॉक्स लीजिए, उन स्टॉक्स को मंथली ट्रैक करने की कोशिश करिए एंड नहीं उसका मैम, नहीं मैम, मैं वो नहीं बता रहा हूँ एक्चुअली, बैक टेस्ट के बारे में नहीं। मैं सोच हम्म, रहा हूँ स्विंग ट्रेड में कौन सा पैरामीटर देखना होगा, कि क्या क्या देखना होगा, कहाँ से एंट्री लेना उसके होता लिए है। अलग से एक क्लास है, वो कंप्लीट एक वीडियो है, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर वाई टू आई के रूल्स के लिए। नहीं तो कल का टाइम दीजिए, कल हम सीखते हैं वाई टू आई के सारे रूल्स। मैडम आपका आवाज थोड़ा धीमा हो गया है। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, एकदम क्लियर हुआ है, बोलिए। एकदम क्लियर है ना? तो अभी हाँ, वाई टू वाई का वैसे वीडियो आपको मिल जाएगा इन्वेस्टिंग डेली और डेलिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियो वो तो देख चुका है मैम, फिर भी नहीं तो समझ में कल नहीं आ रहा फिर है। से समझ लेंगे वाई टू वाई के सारे रूल्स सर।
कहाँ ठीक है, देखना होगा, कैसे देखना होगा, एक बार। वो सारे रूल्स हम एक बार सीखेंगे क्योंकि वो वन लाइनर नहीं है ना, उसके लिए पूरा 1 घंटा क्लास चाहिए सर। हाँ मैम, तो एक वीडियो बनाएंगे और एक क्लास ले लेंगे तो बहुत आसान होता बिल्कुल है सब बिल्कुल, कुछ। मैं कल बनाती हूँ सर ना। सब कुछ आता है, निफ्टी के बारे में आता है, सारा का सारा सिनेरियो सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्विंग में आता ही नहीं। काफी सारा कोशिश कर रहा हूँ मैं, काफी कोई ट्राई दिक्कत कर रहा हूँ नहीं, सीखने के लिए। कोई ब्लास्ट भी आ दिक्कत रहा नहीं। है, ब्लास्ट भी आ रहा है एकदम आसानी से, लेकिन निफ्टी में आ रहा है सभी सिनेरियो, गेम ऑफ परसेंटेज सब कुछ आ रहा है। और आप तो शायद जानते हो मैं 3 साल के ऊपर हुआ हाँ, हुआ। बहुत पुराने हैं आप, सही है। हाँ, लेकिन स्विंग मेरा दिमाग में नहीं घुसता है, ये तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, हम कल बहुत। फिर से सीखेंगे, कल आपको अनम्यूट करके फिर सिखाया जाएगा, कोई ठीक है दिक्कत नहीं। मैम, ये तो हेल्प करिए तो मुझे बहुत आसानी होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एलटीपी कैलकुलेटर में जरा इतना सारा जो पैरामीटर था सब कुछ मेरा आ गया, लेकिन स्विंग का ही मेरा अभी तक आ कोई नहीं पा इशू रहा है। नहीं है, आराम से धीरे धीरे सीख लेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं सर हम भी। हाँ मैम, एक बार मुझे हेल्प करिए ना इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। ओके, चलिए। सुमित पटेल सर से और बात कर लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। सुमित पटेल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बट अब जाकर आपका नाम आ पाया है सर। हेलो। जी बताएं सर। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे यदि हमने मतलब इसमें एंट्री बना ली, मतलब हमें मतलब किस मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी करना है, तो हमें कौन सा मतलब प्रीमियम लेना चाहिए? फ्यूचर डेल्टा और को देख के ऑप्शन में लेना ट्रेड चाहिए? करना है तो आप हमेशा इन द मनी, जिसका डेल्टा 0.5 0.6 होगा, वही वाले ट्रेड्स हम करेंगे। ऐसा। और मैं मतलब प्रॉपर में एक बार बता दीजिए ना, मतलब कैसे मतलब एग्जीक्यूट करना है। पोजीशंस को क्या किस में एग्जीक्यूट करना है, मैं नहीं समझ रही हूँ। निफ्टी में मैम ट्रेड करना मैं है, मतलब स्टॉक्स में करना है? मैम स्विंग सही रहेगी या स्टॉक्स? कितना टाइम मतलब हुआ है अभी आपको मैम मुझे 2-3 साल हो गए हैं। इस एलटीपी कैलकुलेटर को यूज किए कितना टाइम हो चुका है? मैम एलटीपी को ये मान के चलो 8 महीने। एलटीपी को 8 महीना। यस। कितना फंड है आपके पास? मैम फंड ये मान के चलो, मैं 80-90 हजार है, और जिसमें से 1 लाख रुपए में इन्वेस्टेड है, मतलब फ्री अभी 70-80 हजार है। ठीक है, नीड क्या है सर आपकी? क्या मैम? कितना अर्निंग करना चाहते हैं आप? मैम अर्निंग ये मान के चलो मैम, परसेंटेज वाइज मैम ठीक ठाक, मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए, मतलब एवरेज, मतलब जितना भी हो। कितना, 1%, 2%, 3% ऑन योर इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? मैम इन्वेस्टमेंट का साल भर में 50% तो मिलना चाहिए, 30 40 डेली 50%। बेसिस का कितना चाहिए आपको? मैम डेली बेसिस पे 500-600 रुपए आ जाए बहुत है। बहुत है, ठीक है। स्टॉप लॉस लेने की कितनी कैपेसिटी है, कितना लॉस, कितना पैसा गंवाने के चांसेस में कि इतना चला जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा? स्टॉप लॉस तो अब मतलब उतना ही 1:1। मतलब 500 1000 रुपया चला जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा? हाँ हाँ तो आपको अग्रेसिव ट्रेड करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा हाँ। टाइम दीजिए। ऑप्शंस में ट्रेड अगर आपको करना भी है तो 12-15 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट यूज करिए, एक लोट इतना फंड आप सिर्फ रखिए, बाकी का हाँ मैम पूरा मैं अभी, इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक में ट्रेड करिए। हाँ मैं वर्चुअल कर रहा हूँ फ्रंट पेज पे। बस अभी इस मतलब तरीके से मैनेज वर्चुअल ही करिए, हो सीख रहा हूँ। जाएगा सर। नहीं तो जैसे अभी कभी मुझे स्विंग ट्रेड करना है, ठीक है, तो स्विंग ट्रेड में मतलब जरा एकदम बेसिक से बता दीजिए ना, कहाँ से क्या करना है। स्विंग ट्रेड के लिए हम कल क्लास करेंगे सर, क्या रूल्स है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट्स होगा, उसके लिए हम बिल्कुल कल डिस्कशन करेंगे, वो पूरा इंडिविजुअल एक अपने आप में कंप्लीट क्लास होगा सर। हाँ मैम बिल्कुल, मुझे थोड़ा, मैं कल ज्वाइन हो जाऊंगा तो मुझे थोड़ा ब्रीफ में बता देना। सेम टाइम पे मेरा 12 बजे के आसपास क्लास होगा, 12 बजे के आसपास क्लास ज्वाइन करिएगा, फिर जी उस पर बात की जाएगी सर। हाँ मैम बिल्कुल। धन्यवाद, कल मैम बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। लोग याद दिलाइएगा, एक सुमित सर हैं, एक सुमन सर हैं, जिनको ओआई से, ओआई टू ओआई से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स हैं, नहीं समझ में आ रहा है। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, कल का रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल मिलेगा, कल हम फिर मिलेंगे। और कोई है जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो कल की लाइव क्लास में बताइएगा। 3-4 लोगों को अनम्यूट किया जाएगा एंड देन आप ही लोगों से पूछा जाएगा, शायद डिस्कशंस होगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ तो ये तो बताते बताते मुझे बहुत टाइम हो चुका है। उस तरीके से कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं समझ में आ पा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, नए तरीके से कल सिखा जाएगा फिर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।